नमस्कार दोस्तों, सावरिया ऑनलाइन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत एवरेज। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट हम आपके सामने ला रहे हैं और जो कुछ टाइप बच गई है औसत की वो देखते हैं। अब इसमें अगले टाइप लेते हैं दोस्तों क्रिकेट के आधार पर। क्रिकेट के आधार पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो हम इस टाइप में देखते हैं। इसमें सबसे पहले एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 48, 46, 51 और 47 रन बनाता है। वह अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उनका औसत रन 50 हो जाए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों सूत्र से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। सीधा ट्रिक से याद करने के लिए इसी क्वेश्चन में जितना औसत होता है वो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा और जितना औसत से कम होता है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर औसत 50 है, यहाँ पर 48 है, दो औसत से 2 कम रह गए, 2 जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर औसत से 4 कम रह गया तो 4 जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर औसत से 1 ज्यादा गया तो 1 घटा दिया जाएगा और यहाँ पर औसत से 3 कम रह गया तो 3 जोड़ दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए जितना औसत से कम होता है उतना जोड़ दिया जाएगा, जितना कम होता है उतना घटा दिया जाएगा। अब इसको हल करेंगे। 50 और 2 52, 4 56 और 3 59। 59 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 58। इसका मतलब दोस्तों उसकी 5वीं पारी का रन होगा 58। इसका औसत का बेसिक सूत्र से भी कर सकते हैं। औसत बराबर राशियों का योग। औसत 50 है, राशियों का योग राशियां है 48 प्लस 46 प्लस 51 प्लस 47। 5वीं पारी का रन याद करना है। 5वीं पारी का हम रन मान लेंगे अक्स से बटा राशि की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 5 भाग में गुणा में आ जाएगा, गुणा में आने पर ये हो जाएगा 250। इनको टोटल करेंगे 48, 46, 51 प्लस 47 बराबर 192 प्लस एक्स बटा 5। ये इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस 192 बराबर एक्स। 250 में से 192 घटाएगा तो आपका बचेगा 58, अक्स बराबर 58। इसका मतलब हमने 5वीं पारी का रन माना था, अक्स और अक्स का मान आ गया 58। इसका मतलब दोस्तों 5वीं पारी में 58 रन बनाएगा। बाकी इसमें देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट देखते हैं दोस्तों क्रिकेट के आधार पर अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तथा उसका औसत 5 से घट जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करना होगा। यहाँ पर 2 पारियां दी गई है, 11वीं पारी और 12वीं पारी। इन दोनों पारियों की तुलना के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे 12वीं पारी और 11वीं पारी। 11वीं पारी में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत था, माना कि उसका औसत अक्स था। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तथा उसका औसत अक्स से उसका औसत 5 से घट जाता है। इसका मतलब अक्स से 5 घट जाएगा। पहले अक्स था 11वीं में, 12वीं में 5 घट जाता है, मतलब अक्स से 5 हो जाएगा। तो ये 11 पारियों का कुल रन हो जाएगा 11 अक्स। 12 पारियों का रन हो जाएगा 12 अक्स माइनस 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। ये 12 पारियों तक का रन हो गया, ये 11 पारियों तक का रन हो गया। 12 पारियों के रन में से 11 पारियों का रन घटाएंगे तो केवल 12वीं पारी का रन बचेगा और 12वीं पारी का रन अपने को दिया हुआ है 90। इसको हल करेंगे। 12 अक्स में से 11 अक्स घटाएंगे तो यहाँ पर अक्स बचेगा, यहाँ पर 90 ऐसा कैसा रहेगा, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये अक्स बराबर आ जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150। अक्स हमने माना था 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत रन आ गया 150। 12वीं पारी में औसत 5 कम हो जाता है तो 150 माइनस 5 बराबर 145। ये हो जाएगा दोस्तों 12वीं पारी का औसत रन और ये हो जाएगा 11वीं पारी का औसत रन। ये इसका बेसिक तरीका है। इसको हम ट्रिक से भी देख सकते हैं। जितने लास्ट की पारी के रन है वो ऐसे कैसे रहेंगे। अब यहाँ पर औसत रन घट रहा है 5, औसत रन घट रहा है 5। 12वीं पारी में 5 घट रहा है तो 11वीं पारी में ज्यादा था और ज्यादा के लिए जुड़ जाएगा। एक पारी में 5 घट रहा है तो 12 पारी में 12 को 5 से गुणा करने पर 60 कम हो जाएगा 12 में। तो इसका मतलब 11वीं में ये 60 ज्यादा था तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150। ये जो औसत रन आएगा ये लास्ट की पारी का आएगा 12वीं पारी का। हमें 11वीं पारी का ज्ञात करना है तो 11वीं पारी का ये आएगा 11वीं पारी का औसत रन। 12वीं पारी का औसत रन हो जाएगा 150 माइनस 5 बराबर 145। देखते हैं दोस्तों अब अगली टाइप।
देखते हैं दोस्तों, अब हम औसत में अगले टाइप विद्यार्थियों का सही औसत अंक ज्ञात करना। विद्यार्थियों के औसत अंक में कई बार ज्यादा प्राप्त होते हैं, कई बार कम प्राप्त होते हैं। तो औसत अंक ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो औसत में जो त्रुटि है वो सही औसत अंक हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं इसको। गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 50 पाया गया। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया, तो वास्तविक औसत अंक क्या था। अब वास्तविक औसत अंक ज्ञात करेंगे इसका। अंक अपने 48 अंक के बदले आड़े कितनी चाहिए थे 48 के बदले दोस्तों 84 पढ़ लिया गया। इसका मतलब हो गया आने 48 चाहिए थे, आगे 84 तो ज्यादा आ गए। कितने ज्यादा आ गए दोस्तों 36। अब कितने विद्यार्थियों पर ही 5 विद्यार्थियों पर, एक विद्यार्थी के 36 है तो 5 पर निकालने के लिए 5 का भाग दिया जाएगा, तो ये हो गया 7.2। अपना औसत जो प्राप्त हुआ है वो 7.2 बढ़ के प्राप्त हुआ है। सही औसत अंक ज्ञात करने के लिए जो प्राप्त औसत में है उसमें से 7.2 घटा दिया जाएगा। औसत प्राप्त है 50, 7.2 बढ़ के प्राप्त हुआ है तो इसमें से 7.2 घटा दिया जाएगा और 7.2 घटाने पर ये हो जाएगा दोस्तों 42.8। तो अपना सही औसत प्राप्त हो जाएगा 42.8। देखते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। चलो ये है दोस्तों अपना नेक्स्ट उदाहरण, देखते हैं इसको। उसी प्रकार है, कक्षा में 20 छात्रों का औसत अंक 80 है, लेकिन एक छात्र के गलती से 70 के बदले 50 अंक पढ़ लिए गए, तो सही औसत अंक क्या होगा। दोस्तों आने चाहिए थे 70, आ गए कितने 50, कमी रह गई, कितने की कमी रही 20 की। एक छात्र के लिए 20 की कमी रही, लेकिन समूह में छात्र कितने हैं 20, तो औसत में प्रभाव पड़ेगा 1 का। अब आने चाहिए थे 70, आए 50, तो अपना कम रह गया। पूरा प्राप्त करने के लिए जो कम होगा वो औसत में जोड़ा जाएगा। औसत था अपना दोस्तों 80, औसत में कमी रह गई 1 की, उसको पूर्ति करने के लिए 1 जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, 1 81। ये दोस्तों हो जाएगा अपना सही औसत अंक। अब देखते हैं दोस्तों विद्यार्थी के आधार पर सही औसत अंक ज्ञात करने का अगला उदाहरण। पहले वाले उदाहरण देखे थे उसमें त्रुटि हो रही थी, वो एक विद्यार्थी के अंकों में हो रही थी। यहाँ पर त्रुटि हो रही है, उसमें 2 विद्यार्थियों के अंकों में त्रुटि हो रही है। उसी प्रकार होगा दोस्तों, देखेंगे गलती से 60 के बदले 84 पढ़ लिया जाता है और दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 44 पढ़ लिया जाता है। इनका टोटल करेंगे ये हो जाएगा 110, इनका टोटल करेंगे ये हो जाएगा 128। घटाने पर अपने पास प्राप्त होंगे ये माइनस के 18 अंक ज्यादा प्राप्त हो गए। कितने विद्यार्थियों पर 12 विद्यार्थियों पर, भाग देने पर आ जाएगा 1.5। तो कहने का मतलब जो दोस्तों अपने को बेहतर औसत अंक प्राप्त हुआ है ये 1.5 बढ़ के प्राप्त होगा। सही औसत अंक ज्ञात करने के लिए बेहतर में से 1.5 अंक घटा दिया जाएगा, तो अपना सही औसत अंक हो जाएगा 70.5। ये दोस्तों दोनों का एक साथ किया हुआ है, इसको आप अलग अलग हल कर भी कर सकते हो। जैसे पहले विद्यार्थी के प्राप्त हो रहा है 60 के बदले 84, कहने का मतलब 24 अंक अधिक प्राप्त हो गया। एक के 24 अधिक अंक हो रहा है, समूह में व्यक्ति है 12, तो 12 का मतलब 2 अंक बढ़ के प्राप्त हुआ है। बेहतर था, बेहतर में से 2 घटा दिया जाएगा, तो इसके आधार पर सही औसत अंक हो जाएगा 70। लेकिन दूसरे विद्यार्थी के अंकों में त्रुटि हो रही है, तो दूसरे विद्यार्थी का अंक है 50 के बदले 44, घटाने पर प्राप्त 6 कम प्राप्त हो रहा है, तो 6 कम प्राप्त हो रहा है। एक के समय में व्यक्ति है 12, 12 का मतलब हो गया 0.5। इसके अकॉर्डिंग औसत अंक 0.5 कम प्राप्त हुआ है। पूरा औसत अंक प्राप्त करने के लिए इसमें 0.5 जोड़ दिया जाएगा, तो ये औसत अंक हो जाएगा 70.5। ऐसे अलग अलग निकाल कर भी कर सकते हो और ऐसे दोनों का एक साथ भी कर सकते हो। देखते हैं अब लोग औसत की अगली टाइप। देखते हैं अभी ये औसत की अगली टाइपिंग समूह के आधार पर है। इसमें 2 अलग अलग समूह दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। उन दोनों या तीनों की अलग अलग औसत आय देगी। उन दोनों या तीनों समूह को मिलाने पर औसत आय क्या होगी ये देखते हैं।
दिया हुआ है एक समूह में 15 व्यक्तियों की औसत आय 3000 रुपए है। व्यक्ति है 15, औसत आय 3000 रुपए है। तो पूरे समूह की औसत आय हो जाएगी 15 को 3 से गुणा करने पर 45,000। दूसरे समूह में 10 व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपए है। तो ये पूरे समूह की औसत आय हो जाएगी 25,000 रुपए। टोटल आय हो गई 70,000। टोटल आय हो गई 70,000। पूरे समूह का औसत पूछा तो औसत बराबर राशियों का योग है। राशियों का योग आ गया, टोटल आय आ गई 70,000 बटा राशियों की संख्या। यहाँ पर राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 पहले समूह में थे, 10 दूसरे समूह में थे, तो टोटल राशियों की संख्या हो गई 2500। हल करेंगे, इसको भाग देंगे, 2 बार जाएगा, बचेगा 20, 8 बार जाएगा 200, 2 जीरो ऐसे। तो पूरे समूह की औसत आय हो जाएगी 2800 रुपए। देखते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो पूरे समूह का औसत होगा, पहले समूह में m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m को n से गुणा करने पर इनका योग प्राप्त हो जाएगा mn स्क्वायर। दूसरी में संख्या है n, औसत है m स्क्वायर, गुणा करने पर इनका योग प्राप्त हो जाएगा nm स्क्वायर। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग। तो पहले समूह में राशियों का योग हो गया m n का स्क्वायर, दूसरे समूह में राशियों का योग हो गया n m का स्क्वायर बटा राशियों की संख्या। पहले में राशियां m है, दूसरे में n है, तो राशियों का योग हो गया m प्लस n। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर भी m n है, यहाँ पर भी m n है, दोनों में से m और n कॉमन लिया जाएगा। तो m और n कॉमन लेने पर m बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर से एक n बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। यहाँ पर n बाहर आ जाएगा, 2m में से एक m बाहर आ जाएगा, एक बचेगा, नीचे हो जाएगा m प्लस n। तो इसमें चाहे m प्लस n लिखो चाहे n प्लस m लिखो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें n प्लस m से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका औसत बचेगा आपका m है। ये हो जाएगा आपका इसका औसत। देखते हैं इसका अगला उदाहरण है। दो संख्याओं का औसत अक्स y है। यदि पहली संख्या अक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का औसत अक्स y है, तो 2 गुणा अक्स y बराबर 2 अक्स y। इसका मतलब हो गया ये दोनों संख्याओं का योग हो गया 2 अक्स y। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दोनों का योग अपने पास प्राप्त हो गया 2 अक्स y। पहली संख्या दो संख्याओं का औसत अक्स y है। यदि पहली संख्या अक्स है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर 2 अक्स y। ये अक्स इधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो दूसरी संख्या क्या बचेगी दोस्तों? दूसरी संख्या बराबर 2 अक्स y माइनस अक्स। दूसरी संख्या ये बच जाएगी। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, या दोनों में से अक्स कॉमन आ जाएगा, दोनों में से अक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 1। ये भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों औसत की अगली टाइप। देखते हैं दोस्तों एवरेज औसत की नेक्स्ट टाइप, मध्य की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न के द्वारा देखते हैं, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। तो 11 को 10.8 से गुणा करेंगे तो ये 11 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको बताई हुई है। 11 को से किसी भी संख्या को गुणा करना होता है तो लास्ट अंक ऐसा कैसा होता है, फिर इन दोनों का योग करेंगे, 8 और 0 का योग 8 होगा, फिर 1 और 0 का योग 1 होगा, और लास्ट अंक ऐसा का ऐसा होगा। ये गुणा करने पर 1188 प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर इधर से एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो हम भी एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो ये अपना गुणा हो जाएगा 118.8। आगे देखते हैं, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, इनको गुणा करने पर 6 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा 6 चौक 24, 6 हो जाएगा 62.4। और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, तो आखिरी 6 को 11.5 से गुणा करने पर ये अंतिम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा। अंतिम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, 6 को 5 गुणा करेंगे 30, 6 3 9, ये हो जाएगा 69। ये प्रथम 6 संख्याओं का योग है, ये अंतिम 6 संख्याओं का योग है। इनका टोटल करेंगे
तो ये हो जाएगा 131.4 हुआ है। ये अपना 6 संख्या, ये 6 संख्या, ये 12 संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। अपने पास संख्या है 11, 11 का योग है 118.8। इन 12 के योग में से 11 का योग उठाएंगे तो अपने पास छठवीं संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 6 ये 12 संख्याओं का योग प्राप्त हो गया और ये 11 संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। 12 संख्या में से 11 संख्या का योग उठाएंगे तो एक संख्या अतिरिक्त आएगी और वो संख्या आएगी छठवीं। घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 6, 2 और 1, ये संख्या हो जाएगी आपकी 12.6। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण। देखते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है, तो 13 को 52 से गुणा करने पर 13 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6, 5 3 15 6 67 676। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। गुणा करने पर आ जाएगा 7 8 56 6 5 7 5 35 और 5 40 406। इनका योग प्राप्त हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 4 3 7। ये हो जाएगा 7 और 7 14 संख्याओं का योग और यह है 13 संख्याओं का योग। 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं का योग उठाएंगे तो अपने पास मध्य की 7वीं संख्या प्राप्त होगी। 12 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ पर बच गया 3 13 13 में से 7 में बचेगा 6, तो ये 7वीं संख्या आपकी 66 हो जाएगी। देखते हैं इसका एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं दोस्तों, इसका ये नेक्स्ट उदाहरण है। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। 11 गुणा 60 बराबर 660। यदि प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है, 8 को 5 से गुणा किया 40, 25 और 4 गुणा 29, तथा अंतिम 5 परीक्षणों का औसत 56 है। अंतिम 5 का औसत 56, 6 को 5 से गुणा किया 30, 3 25 और 3 28। तो छठवां परीक्षण क्या होगा? इनका टोटल करेंगे 0 7 5। ये हो गया दोस्तों 11 संख्याओं का औसत 660 और प्रथम 5 और अंतिम 5, तो बीच में संख्या बचेगी दोस्तों छठवीं। तो 11 संख्याओं का योग में से 10 संख्याओं का योग उठा देंगे तो बीच में छठवीं संख्या बचेगी, यह है 570। 11 संख्याओं का योग हो गया 660, 5 और 5 10 संख्याओं का योग हुआ 570। ये 11 संख्याओं के योग में से 10 संख्याओं का योग उठा देंगे तो अपने पास छठवीं संख्या बचेगी। घटाने पर बचेगा 0, 16 में से 9 गए, 7 गया 9, तो ये छठवीं संख्या हो जाएगी आपकी 9। औसत की यहाँ तक देख लेते हैं। अगली औसत की टाइप और अगले औसत के कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले वीडियो में।